इस वीडियो से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि बिटकॉइन क्या, तो इसके बारे में बात करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग अगले कुछ मिनट में आपको इससे जुड़ी बुनियादी चीजों के बारे में बताएंगे। यहाँ सबसे जरूरी चीज यही है कि आपको बिटकॉइन के बारे में सब कुछ बताया सिखाया जाए। तो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन दुनिया का सबसे पहला डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन असल में दुनिया में कहीं भी एक व्यक्ति से सीधे दूसरे व्यक्ति तक पैसे भेजने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, जिसके लिए बैंक, पेपैल या वेस्टर्न यूनियन जैसे किसी सेंट्रलाइज्ड एंटिटी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यह एकदम सुरक्षित है, नाम रहित है, सुपर फास्ट है और यह दुनिया में कहीं भी कारगर है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, कोई चार्ज बैक और कोई बॉर्डर नहीं है। यह असल में पैसे का भविष्य है। तो कौन बिटकॉइन का उपयोग और स्वीकार करता है? असल में बिटकॉइन का इस्तेमाल लाखों लोग कर रहे हैं और आप लगभग जो चाहे वह चीज खरीदने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों व्यवसाय कंपनियां हैं जो बिटकॉइन को स्वीकार करती हैं। आप प्लेन की टिकटों, होटल रूम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, कॉफी और किसी अन्य चीज के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं आप उस चीज को बिटकॉइन की मदद से कहां से पा सकते हैं। बिटकॉइन एक और जिस बड़े बाजार को प्रभावित करता है वह है रेमिटेंस, यानी वह पैसा जिसे एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक देश से दूसरे देश में दोस्तों और परिवार के लोगों को भेजा जा रहा है। अधिकांश लोगों को यह बात समझ में ही नहीं आता कि हर साल दुनिया भर में 600 बिलियन डॉलर से लेकर 1 ट्रिलियन डॉलर तक इधर से उधर चला जाता है। पैसे भेजने के लिए हम लोग बैंक, पेपैल और वेस्टर्न यूनियन जैसी कंपनियों का सहारा लेते हैं। ये सभी कंपनियां हमारे भेजे हुए पैसों को हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए हमसे फीस लेते हैं और हमें उन पर भरोसा करना पड़ता है। वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम और उन जैसी दूसरी कंपनियां 5 से 30% तक फीस लेती हैं। कुल मिलाकर दुनिया भर में इसका परिमाण लगभग 10% है, जिसका मतलब है कि हम लोग हर साल 100 बिलियन डॉलर का 10% यानी 60 बिलियन डॉलर बस फीस के रूप में दे बैठते हैं। बिटकॉइन की मदद से हर किसी को इसकी सुविधा प्राप्त होती है और इसके लिए कोई मंजूरी भी नहीं लेनी पड़ती है। एक विशिष्ट बिटकॉइन लेन देन में लगभग 2.5 सेंट की फीस ही लगती है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि सिर्फ लगभग 1.5 बिलियन लोगों के पास ही बैंक अकाउंट, वीजा या मास्टर कार्ड होता है, जिसका मतलब है कि बाकी के लगभग 5.5 बिलियन लोगों के पास किसी भी तरह की बैंकिंग की सुविधा प्राप्त नहीं है। उनकी सारी संपत्ति उनके घर में ही रहती है। यदि कभी कोई डकैती हो जाए, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए या इसी तरह की कोई और घटना घट जाए तो उनका सब कुछ खो जाता है। और क्या आपको पता था कि उन लोगों की संख्या अधिक है जिनके पास इंटरनेट के साथ सेल फोन है, जबकि उन लोगों की संख्या इनसे कम है जिनके घरों में पानी और बिजली की सुविधा है। इन सभी लोगों के पास अपनी संपत्ति की रक्षा करने का कोई साधन नहीं है और ये इंटरनेट के माध्यम से व्यापार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब वे बिटकॉइन की मदद से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन पर किसी व्यक्ति, सरकार या कंपनी का कोई स्वामित्व या नियंत्रण नहीं है। बिटकॉइन को शक्ति संपन्न बनाने के लिए कोई सेंट्रल एंटिटी भी नहीं है, लेकिन इसे शक्ति संपन्न बनाने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत तो है ही। इसे यह शक्ति असल में उन हजारों लोगों से मिलती है जिनके पास विशेष कंप्यूटर हैं, जो नेटवर्क को शक्ति संपन्न बनाते हैं, नेटवर्क को सुरक्षित करते हैं और लेन देन की जांच करते हैं। इसे माइनिंग कहा जाता है। सबसे बड़ा सवाल है, यदि कोई फीस ही देनी नहीं पड़ती है तो लोग क्यों कंप्यूटर और बिजली पर इतना पैसा खर्च करेंगे यदि कोई आमदनी ही नहीं होगी?
यही वह जगह है जहां हम पैसे डाल सकते हैं। औसतन हर 10 मिनट में बिटकॉइन के एक नए ब्लॉक का निर्माण किया जाता है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाता है जो माइनिंग कर रहा है। शुरू में हर 10 मिनट में 50 नए बिटकॉइन का निर्माण किया जाता था। 2,10,000 ब्लॉक के बाद, जिसे बनाने में लगभग 4 साल लग गए, यह घटकर 25 नया बिटकॉइन प्रति ब्लॉक हो गया है। एक और 2,10,000 ब्लॉक के बाद, जो कि 2016 की जुलाई के आखिर में होना चाहिए, यह घटकर 12.5 प्रति ब्लॉक हो जाएगा और यह अगले 125 साल तक यानी 2140 तक लगभग हर 4 साल में इसी तरह आधा होता रहेगा और तब तक 21 मिलियन बिटकॉइन हो जाएंगे और उसके बाद से किसी नए बिटकॉइन का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसलिए बिटकॉइन हमेशा दुर्लभ होगा। बिटकॉइन की शुरुआत 3 जनवरी 2009 में सतोशी नाकामोटो द्वारा की गई थी। जब इसे शुरू किया